मीडिया का होना चाहिए कि बेरोजगारी इतनी भयानक आ गई, लेकिन हमारी मीडिया को भाई साहब कहां से फुर्सत मिलेगी? इन लोग को तो अभी बंगाल चुनाव कवर करना है। इन लोग कोई भी हो गया यहाँ पे कोई भी चैनल को आप देखेंगे, इन लोगों के लिए रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रह पाता है यहाँ पे। हद देखिए मीडिया एक दिन ये है ये एक दिन जीडीपी पे बहस कर रही थी, हमको बड़ा हंसी आया कि भाई साहब जीडीपी पे बहस करने निकले। इनको पता भी होगा कि जीडीपी निकलता है कितने टाइप से। जीडीपी 3 टाइप से निकलता है, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, पीपीपी जीडीपी। ये पूरा जीडीपी में बहस करके इसको यही पता नहीं होगा कि कौन सी जीडीपी में बहस हो रहा है यहाँ पर, और ये लोग जीडीपी में बहस करने लगते हैं। हमारी 142वें नंबर की मीडिया लगता है आपके मुद्दों को उठाएगी। अभी मीडिया आप खोलिए, कोई भी बंगाल चुनाव ऐसे होगा, एगो मौलाना बैठे होगा, एगो इधर कोनो इस पार्टी का कोई उस पार्टी का लड़ रहा है, मुर्गा लड़ाओ। बचपन में हम लोग मुर्गा लड़ाते थे, अब न्यूज वाला ना ऐसे लड़ाता है सब, और हम लोग के लिए बेरोजगारी मुद्दा ही नहीं है। आइए मैडम, यहाँ पर ट्विटर आपको भूल गया क्या चलाना? ट्विटर मतलब मोबाइल चोरी हो गया है, अब तक एक भी ट्वीट नहीं निकला है। दिलजीत पर ट्वीट होगा, किसान पर ट्वीट होगा, एक ट्वीट स्टूडेंट के लिए भी हो जाए। वो हम समझते हैं कि आप 12वीं फेल है, आपको स्टूडेंट का कोई मतलब नहीं पता होगा। स्टूडेंट को क्या दुख होता है आप लोगों को थोड़ी पता है। आपको आएगा लिपस्टिक कैसे लगाना है, मैक्सिको में ऐसे उघारे फोटो कैसे खिंचवाना है, यही सब तो आएगा आपको। स्टूडेंट क्या कर रहा है उसके लिए आपको तो ट्वीट थोड़ा निकलेगा। हाँ, अभी कोई मैटर हो जाए तुरंत ट्वीट करेंगे नेपोटिज्म। यहाँ नहीं दिख रहा है आपको एसएससी का नेपोटिज्म? कहते कि हमारा इंडिया डिजिटल इंडिया बना। भाई डिजिटल तो विश्व बनना है। अफ्रीका में भी इंटरनेट चलता है, नेपाल में भी इंटरनेट चलता है, भूटान में भी इंटरनेट चलता है। हाथ में एंड्रॉइड फोन आ जाना और सस्ता इंटरनेट आ जाना और फेसबुक पे अकाउंट बन जाने को डिजिटल इंडिया कहते हैं। जिस इंडिया में 1 लाख स्टूडेंट का ऑनलाइन एग्जाम एक दिन में नहीं हो सकता, वो काहे का डिजिटल इंडिया है? डिजिटल इंडिया में रख रहे हैं। डिजिटल इंडिया 5G टेक्नोलॉजी आ रही है, और इस 5G में हम लोग की कोई वैकेंसी 5 साल से पहले कंप्लीट हो ही नहीं सकती है। 2018 की एसएससी 2022-23 में जाके कंप्लीट होगी। 19 में चुनाव से पहले वैकेंसी आई थी एसएससी रेलवे के लिए, अभी उसका एग्जाम 5 महीने से कंडक्ट किया जा रहा है। वो फाइनल उसकी पूरा का पूरा फाइनल होने में 19 का चुनाव उसी पे हो गया, 24 वाला भी उसी पे हो जाएगा। ये है हम लोग का डिजिटल इंडिया। इस डिजिटल इंडिया के जमाने में क्वेश्चन खत्म हो जाता है, ऑनलाइन एग्जाम हो जाता है। जो रिजल्ट 1 महीने में आ जाना चाहिए उसको 1.5 साल लगता है। ये है हमारे देश का 5G टेक्नोलॉजी। कोई वैकेंसी 5 साल से पहले नहीं आ सकती, मतलब पूरी क्लियर नहीं हो सकती। और एक से एक बेवकूफ वाला काम करते हैं सब। 2018 की वैकेंसी रोक के 19 का कर दो। एसएससी तो स्टूडेंट को प्रयोगशाला समझ गई है, इसमें प्रयोग करो। मतलब तुम टीयर 2 का रिजल्ट नहीं दो और टीयर 3 का एग्जाम करा लो और कहो कि जो इस रिजल्ट में पास होगा हम उसी की कॉपी चेक करेंगे। अरे गधे कहीं के तुम पहले इनका रिजल्ट दो ना, जो पास होंगे बस उसी से एग्जाम दिलाना। नहीं, एग्जाम सब लोग दो, जो उसमें पास होंगे उन लोग से हम लोग ये वाला एग्जाम। अरे जब हाल है यार, ये कैसा लगेगा आपको? कुछ दिन में तो एसएससी भी यही कहेगी, एक काम करो पहले तुम लोग बच्चे पैदा कर लो। बच्चा अगर जिंदा बच गया तो तुम्हारी शादी करा देंगे, और अगर बच्चा पैदा कर दिए मर गया तो तुम्हारी शादी नहीं होगी। कुछ दिन में ये एसएससी वाले ऐसा फॉर्म निकालेंगे नोटिफिकेशन देकर। लतखोर हो गया है सब एसएससी वाला। 2017 से गाली सुन रहा है सब। कोई भी आदमी मतलब इनको कोई मतलब नहीं बनता है। मतलब एक तरह का मानसिक अपराध कर रहे हैं स्टूडेंट के सामने। इन एसएससी वालों की वजह से न जाने कितने स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। अब वो लोग फेमस नहीं है जो उनके खिलाफ कोई मीडिया में चिल्लाने वाला है कि इन्होंने सुसाइड कर लिया, लेकिन कितने गरीब स्टूडेंट कहां से ले आएगा? जो एसएससी रेलवे बैंक की सबकी तैयारी करते हैं, मिडिल फैमिली से लोग आते हैं। सब लोग बिजनेसमैन नहीं हो सकते, सब लोग बिजनेस नहीं कर सकते। हम रोजगार देंगे, कहां गया यहाँ पे एसएससी पे? गवर्नमेंट ने तो भैया एसएससी रेलवे को आगे थोप दिया है। जिस तरह से जब भारत गुलाम था तो अंग्रेजों के ऊपर हम लोग दबाव बनाते थे, तो अंग्रेजों ने अपने बचने के लिए एक संस्था खड़ी कर दी, कांग्रेस। तुम लोग उससे लड़ते रहो, पीछे रह जाएंगे। अभी गवर्नमेंट से लड़ने से एसएससी को कर दो, वो एक ही वैकेंसी 5 साल में लगा देगी। आप उसी 5 साल में लड़ते रहिए, 5-5 साल का झमेला ही खत्म। हर साल नौकरी नहीं देनी पड़ेगी, लड़े रहो तुम एसएससी को लेकर, रेलवे को लेकर, आईबीपीएस को लेकर। वैकेंसी घटेगी वो समझे, कट ऑफ जाएगा। भाई साहब, इतना बेवकूफी कभी हो सकता है कि जो लड़का 200 में 200 पाया उसका रिजल्ट नहीं हो रहा, मतलब 100 में 100% पाने के बाद रिजल्ट नहीं होगा? मतलब क्या चाहता है? एसएससी को भी हैक किया जाए, कुछ दिन में ये भी होगा। क्या सिस्टम बना दिया है, यहाँ नौकरियां बिक रही हैं, सब कुछ आपके पास तो डिजिटल है, डिजिटल इंडिया है, फिर भ्रष्टाचार क्यों बढ़ रहा है? फिर क्यों ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में नहीं आ पा रही? जो पेपर लीक हो जा रहे हैं एग्जाम का 3-3 साल तक पता नहीं चल रहा है। ये सिर्फ एक एग्जाम में नहीं है, ये हर एग्जाम का हाल है। आज अगर युवा रोजगार मांग रहा है तो लोग उसकी काबिलियत पे उंगली उठा रहे हैं। अरे किसने बनाया उसे काबिलियत? किसने दी उसको 10th में 80% और 12th में 90%? मैंने बनाया था ऐसा सिस्टम कि सबके 90% आ जाए। मैंने बनाया था ऐसा पेपर कि सबको 200-200 नंबर आ जाए, और उसके बावजूद भी सिलेक्शन नहीं होगा। और फिर उसके बाद आप काबिलियत पूछोगे। पीएचडी करके आदमी चपरासी का फॉर्म भर रहा है और आप कह रहे हो कि लोग काबिल नहीं है इस देश में। युवाओं की जवानी पढ़ते पढ़ते निकल रही है और
बेरोजगारी चरम पर है, और अगर हमने तेज आवाज में ये कह दिया कि रोजगार दो, उसके बावजूद भी कोई मीडिया चैनल इसको दिखाने को तैयार नहीं है, बल्कि हमें गलत ठहराया जा रहा है, हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। एक कानून उन मीडिया चैनल्स के लिए भी बना देते जो टाइम पास कर रहे हैं पिछले 4 साल से, जिसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता था। टाइम पास पे कोई कानून नहीं बना, और अब आप कह रहे हो कि जाके अपने अपने क्षेत्रों में काम करो, खेती करें। मान लो खेती कर भी लेंगे तो क्या होगा, किसानों के आंदोलन में बैठे होंगे, और उसके बाद क्या कहा जाएगा, शिक्षित होकर गुनाह कर दिया। क्या गारंटी देते हो कि शिक्षा में भ्रष्टाचार नहीं होगा? दे दो, हम खत्म कर देंगे आंदोलन। और बड़े पढ़े लिखे लोग कहते हैं पॉपुलेशन बढ़ रही है इसलिए रोजगार खत्म हो गया। अगर पॉपुलेशन बढ़ने से रोजगार खत्म हो जाता, ये जो रोजगार मांगने वाले लोग हैं जो सन 2000 तक पैदा होकर खत्म हो गए थे, ये सन 2000 से पहले की पैदाइश है। और आपके टाइम पे जब पॉपुलेशन बढ़ने की बात आई है तो पिछले 10 साल में जो पैदा हुआ है वो रोजगार नहीं मांग रहा है, ये पहले के लोग रोजगार मांग रहे हैं। और आपने जब 370 हटा दी तो एक कानून पॉपुलेशन पे भी बना देते, किसी ने मना किया था आपको? बट ये कौन सा लॉजिक हुआ कि पॉपुलेशन बढ़ रही है इसलिए रोजगार नहीं मिलेगा और आप भूखे मरोगे? और आप कह रहे हैं कि काम से रोजगार मिलता है, मांगने से नहीं। तो आप भी वोट नहीं मांगते, आप भी ये नहीं कहते कि वोट दो मोदी सरकार ही आएगी, अब की बार मोदी सरकार। आपने भी तो वोट मांगा था। अब अगर हम आपसे कह रहे हैं कि हमें हमारा हक वापस दे दो, आपने वोट क्या कह के मांगा था? यही कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। आप पिछले 8 साल में बता दो अगर आपने 2 करोड़ रोजगार दिए। ये तो रोजगार भी वो गिनवा रहे हैं कि अगर स्किल इंडिया के तहत इन्होंने 4 लोगों को दर्जी बनाना, कपड़ा सिलना सिखा दिया तो जो लोग दर्जी बन गए वो भी अब रोजगार में गिने जाएंगे, क्योंकि उससे पहले तो देश में दर्जी होते ही नहीं थे।